क्या 50 से 55 तक, जिसमें वर्णन लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग एवं लक्ष्मण जी की मूर्छा। जय श्री राम। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायऊ काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डाला। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़कर आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ के ऊपर डाला। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देख कर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वो निकट नहीं आता, क्योंकि वो उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करसी दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटिनी मारे। मेघनाथ श्री राम जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब प्रकार के हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ किसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमको करे गरुण से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावई निश्चर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। न बचाड़ी भरतु विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच और पिशाचियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टापूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पलकऊ छाड़ा, बरसी धूरी कीन सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वो कभी विष्टा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी तो सकल कपि जाने। माया देखकर बानर भालू अकुला गए। वे सोचने लगे इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण और निश्चिंत है, निश्चय ही है। वो ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए।
एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भई प्रबल रन रहाई नरों के। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालों की तरफ देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए जैसे रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयस मांगी राम पई अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध वही बाण सरासन हाथ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मांग कर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। शतज नयन उर बाहु विशाला, हिम गर निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। नाग पर्वत और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए बानर श्री रामचंद्र जी की जय हो पुकार कर दौड़ रहे हैं। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल जय इच्छा दोनों ही समूहों में थी। मुठिक नलातन दातन काटई, कपि जयशील मारि पुनि डाटई। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गई भुजाऊ पारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा, धामई जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कवि समय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे। आकाश में देवता गण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता और कभी आनंद की प्राप्ति होती। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगारासन पर मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वो दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, किस्मित कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वय जोधा, भिरहि परस्पर करयति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकहीं नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर से राक्षस भयउ प्राणे अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिय मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो संकट अब ना ये मेरे प्राण हर लेंगे।
वीरगातनी चाण सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा गई शक्ति के लागे तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई, वो तेज पूर्ण लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जो धारे उठाई। जगता धार से किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, पर जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले जाते हैं। सुन गिरजा क्रोधान लजासु जा रही भुवन चारिद से आसु। सक संग्राम जीति को ताही से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य और समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। या कौतूहल जानई सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दैवानी लगे संभारन निज निज अनी। यह लीला कोई जान सकता है जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगे लय आयो हनुमान अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें लेकर आ गए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत बड़ा दुख माना। जामवंत का वैद सुसेना लंका राही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता आने भवन समेत तुरंत। जामवन ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा के श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। राम पदार बिंद सिर नायौ आई सुसेन। कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदुओं में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने के लिए आप चले जाएं।